अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आया हूं कदवा विधानसभा के जन स्वराज के प्रत्याशी जो भावी प्रत्याशी हैं डॉक्टर एमआर हक, उनके आवास पर और उनसे रूबरू कराता हूं। आज बातचीत करते हुए आप देखिएगा डॉक्टर एमआर हक साहब को। डॉक्टर साहब, इस चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले रब्बुल भाई, आप हमारे पुराने साथी हैं और बहुत संघर्षशील साथी रहे हैं। आपने यूट्यूब चैनल खोला है कटिहार की आवाज़, इसके लिए मैं आप तहे दिल से, दिल की अमी गहराई से आपको बधाई देता हूं और मैं ये तमन्ना करता हूं कि आपका चैनल दिन दोगुनी रात चौगुनी फलक पे पहुंचे। सर, मेरा सवाल यही है कि या कदवा विधानसभा में यहाँ के जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए रब्बुल जी, मुझे वोट क्यों दें? आज लगभग 15 साल पहले मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट पे मैं बिहार सरकार के अस्पताल में पोस्टेड था और मैं अपनी नौकरी को छोड़ करके राजनीति में आया। लगातार कदवा विधानसभा का जो ज्वलंत मुद्दा है, चाहे वो बाढ़ का स्थायी समाधान हो, नदी कटाव का स्थायी समाधान हो, भूमिहीनों को ज़मीन दिलाना हो, इसके लिए हम लोगों ने लगभग लगातार आंदोलन किया। 2015, 16, 17, 18 आंदोलन करने के, जब मेरा आंदोलन का पीरियड था उस समय हम लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। लगभग 50,000 भूमिहीन परिवार, जो बाढ़ पीड़ित परिवार को लेकर के, और एक ही नारा था हम लोगों का, भीख नहीं निदान चाहिए, बाढ़ का स्थायी समाधान चाहिए, नदी कटाव का स्थायी समाधान चाहिए। लेकिन बाढ़ का स्थायी समाधान तो नहीं हुआ, नदी कटाव का स्थायी समाधान तो नहीं हुआ, भूमिहीनों को जमीन नहीं मिला, उल्टे हम लोगों के ऊपर लाठी चली और हम लोगों को जेल भेज दिया गया और 31 दिन हम जेल में रहे। लेकिन हम लोग जेल जाने से, जेल से, बेल से हम लोग डरने वाले इंसान नहीं हैं। हमने लगातार फिर जेल से निकले, लगातार संघर्ष किए। आप देखते होंगे कि आज से 2 साल पहले कदवा विधानसभा में, खासकर कदवा 2 का जो इलाका है, भयंकर बिजली त्रासदी से लोग, संकट से लोग जूझ रहा था। हम लोगों ने नारा दिया था कि बिजली समस्या से आज़ादी मिले। इसके लिए हमने दर्जनों बार आंदोलन किया, रोड जाम किया, भूख हड़ताल किया, धरना प्रदर्शन किया। इसका परिणाम ये हुआ कि 2 पावर सब स्टेशन जो आज से पहले, जिनका जो काम किसका था, ये काम था एमएलए का, एमपी का, जिनकी जिम्मेदारी थी इस बिजली संकट से आज़ादी दिलाने की, लेकिन उन्होंने वो अपना जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। हम लोगों ने संघर्ष किया और इस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि 2 पावर सब स्टेशन कमलाबाड़ी और विदयपुर, आज से लगभग 6 महीना पहले शुरू हुआ था वहाँ, फिर अभी 1 महीना पहले आपका विदयपुर पावर से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हुआ। और इसके कारण पूरे क्षेत्र में बिजली संकट से लोगों को आज़ादी मिली। देखिए सर, एक मसला आपको, दूसरा बगवा पुल जो आज़ादी के 70 साल के बाद नहीं बन रहा था, हम लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया, लगातार आंदोलन चलाया, सरकार पे दबाव बनाया और उसका परिणाम हुआ कि बगवा पुल आज बनकर तैयार है। और बगवा पुल, तीसरा हमारा गांव आलापोखर गांव, जहां नदी कटाव से लोग, वहां का लोग भयभीत था। ना एमएलए सुधी लेने के लिए आया, ना एमपी सुधी लेने के लिए आया। मैंने अपना फर्ज को निभाया वहां जाकर के, क्योंकि वो मेरा इलाका है, मेरा गांव है, और वहां पे आवाज उठाया, संघर्ष किया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज वहां अस्पताल का निर्माण हुआ और मेरा गांव नदी कटाव के आगोश में जाने से बच गया। ये सब जो समस्याएं हैं, इन सब को लेकर के हमने लगातार आंदोलन किया है। चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे माहिनूर का मुद्दा हो, आपने सुना था माहिनूर जैसी जो हमारी समाज की बेटी थी, उनका रेप हुआ, हत्या कर दिया गया, उसके लिए आवाज उठाने वाला कौन था? यही डॉक्टर एमआर हक था। कहीं पर भी समस्या हो, कोई भी, चाहे कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ का समय हो, डॉक्टर एमआर हक साहब हमेशा कदवा की जनता के साथ खड़ा है। दवाई का फ्री कैंप लगाना हो, कोरोना काल में राशन बांटना हो, डॉक्टर एमआर हक साहब ने जो उनकी जिम्मेदारी थी वो निभाया। आज से नहीं, लगभग 10 साल से।
तो मैं हमेशा से जनता के लिए खड़ा रहा, जनता का सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जनता को वोट देना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता मुझे जरूर वोट देगी और अपना प्रतिनिधि जरूर चुनेगी। अच्छा सर, हम ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले तो आप जो है आम आदमी पार्टी में भी थे, तो उस पार्टी से क्या हुआ? देखिए रमुल जी, मेरा जो आइडियोलॉजी था, मैं जो अभी जो परंपरागत राजनीति चल रही है, दो धड़ा है, इंडिया और एनडीए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जाति, धर्म, मजहब, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन जनता का जो मूलभूत सुविधा को, जो जनता का जो मूलभूत समस्या है, उस समस्या का समाधान के लिए कोई भी पार्टी आज तक काम नहीं किया। इसलिए जो बुनियादी समस्या क्या है जनता का, मूलभूत हमें क्या चाहिए जनता को? शिक्षा चाहिए, तालीम चाहिए, रोजगार चाहिए, भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए, हमारे इलाका में बाढ़ का समस्या, बाढ़ से आज़ादी चाहिए, नदी कटाव से आज़ादी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उनके हाथों में काम होना चाहिए। इन सब जो बुनियादी समस्या है, इसको लेकर आज तक कोई भी सरकार काम नहीं किया। सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांट के लोगों का वोट लिया। तो मैंने देखा वाहिद एक पार्टी थी जो शुरू में आम आदमी पार्टी आई थी, और मुझे लगा था कि ये आम आदमी पार्टी जो बिहार में भी आएगी और जो उन्होंने दिल्ली में काम किया वो बिहार में भी करेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने निराश किया बिहार की जनता को, और हम लोग इसके लिए मेहनत किए, लगातार खून पसीना बहाए, घर घर जाकर के इसका प्रचार प्रसार किए, लेकिन आम आदमी पार्टी चुनाव यहाँ नहीं लड़ा। तो मुझे लगा कि जब ये पार्टी यहाँ नहीं आ रही है तो चुनाव लड़ने के लिए, इलेक्शन में उतरने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। और मुझे लगा कि उसी तर्ज पे अब एक नई पार्टी, जन स्वराज पार्टी, जो बिहार में आई है, जो ये बात कर रही है कि बिहार को टॉप 10 राज्यों में हमको लाना है, पलायन को रोकना है, रोजगार डेवलप कराना है, हर प्रखंड में नवोदय और नेत्रहाट जैसा स्कूल खोलना है। इन सब का ये मुद्दा को देख करके जो बात ये, जो मंदिर की बात नहीं कर रही है, जो मस्जिद की बात नहीं कर रही है, जो जाति की बात नहीं कर रही है, जो धर्म की बात नहीं कर रही है, वो जन स्वराज पार्टी का जो विचारधारा है, जो गांधी जी का विचारधारा, जो अंबेडकर जी का विचारधारा, इन सब से प्रभावित होकर के, और प्रशांत किशोर का जो आइडियोलॉजी है, जो नई एक मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी एक नई उम्मीद की और एक नई उम्मीद लेकर के, एक नई रोशनी लेकर के बिहार में आ रहा है। तो बिहार में बदलाव होगा और मैं जन स्वराज पार्टी में आ गया।